हे एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ सैटरडे की स्पेशल क्लास में। आपके सामने खुला हुआ है द वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है। इसके बिजनेस पेज से एक न्यूज़ पीस को आज कवर करेंगे। अब आप पूछेंगे सर, वॉल स्ट्रीट जर्नल क्यों पढ़ना है, द हिंदू क्यों नहीं पढ़ना? देखिए, मंडे से फ्राइडे आप द हिंदू के एडिटोरियल्स इस चैनल पे कवर करते हो मेरे साथ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी रीडिंग की जर्नी को भी शुरू कर रहे हैं या अभी तक एडिटोरियल के लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, तो उनको इस लेवल तक लाने के लिए सैटरडे की क्लास को मैं स्पेशली लाता हूं। तो अगर आप एडिटोरियल्स में अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इस क्लास से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। बिजनेस पेज का ये आर्टिकल है, एआई इमेज टूल्स मेक न्यू प्रॉब्लम्स। एआई के दुरुपयोग पे, मिसयूज पे लिखा हुआ है। शुरू करेंगे, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए अपना फ्लो बना पाओ, सेंटेंस दिखे और उसका मोटा मोटा मीनिंग निकाल पाओ। ग्रामर को भी, कॉम्प्रिहेंशन को भी, वोकैब को भी साथ में लेके चलेंगे। आइए लेक्चर को शुरू करें। चलिए, थोड़ा जूम इन कर दिया मैंने इसको। एआई इमेज टूल्स मेक न्यू प्रॉब्लम्स। एआई के जो इमेज टूल्स हैं, इमेज समझते हैं आप पिक्चर, और टूल का मतलब होता है कोई जरिया या सॉफ्टवेयर। कह रहे एआई से जो पिक्चर बनाने वाला सॉफ्टवेयर है, वो पिक्चर की जगह क्या बना रहा है? नई समस्याओं को बना रहा है, प्रॉब्लम्स को खड़ा कर रहा है। आजकल आप एआई को बोलो कि मुझे एक मिकी माउस बना के दो, लिख करके दो एआई को कि मुझे मिकी माउस चाहिए जिसके हाथ में बियर का गिलास हो और जलती हुई सुलगती हुई सिगरेट हो जिसके मुंह में, तो वो ऐसी पिक्चर भी आपको बना करके दे देगा जिसका बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये इतनी कलाकारी करने की वजह से नई समस्याएं एआई की वजह से खड़ी हो गई हैं। समझ पाए होंगे आप। चलिए, अब इसको थोड़ा और जूम इन करते हैं, अपने इस पूरे आर्टिकल को ठीक से पढ़ पाएँ। देखिए, यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए, तो डाउनलोड करें YET योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको ऐसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा, जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, CSAT, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और SSC के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल, PO के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। कह रहे जी, वन शोज मिकी माउस ड्रिंकिंग अ बेयर। कह रहे एक जो है ना, एक वन मतलब एक टूल की बात हो रही है, सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। कह रहा है कोई एक सॉफ्टवेयर है जो दिखाता है मिकी माउस को बियर पीता हुआ, जैसा अभी आपने यहाँ पे अभी आपने यहाँ पे देखा। फिर क्या हुआ, दूसरा क्या करता है जी? कह रहा है जी, अनदर शोज स्पॉन्ज बॉब इन नाजी गाब। एक दूसरे टूल की बात करें तो वो दिखाता है स्पॉन्ज बॉब नाम के कार्टून को। अब ये कार्टून कैरेक्टर है, मिकी माउस, स्कूबी डू, आपने देखे होंगे ना सारे कार्टून्स बचपन में। नहीं देखे तो सर्च कर लेना, स्पॉन्ज बॉब भी कार्टून हुआ करता था। एक दूसरा टूल जो है स्पॉन्ज बॉब नाम के कार्टून को दिखाता है नाजी के कपड़ों में या हिटलर के नाजी फौजियों के गाब में। गाब का मतलब होता है परिधान, कपड़े, ठीक है। इस वर्ड को भी डिटेल में देखेंगे। तीसरा क्या करता है? कह रहा है थर्ड, डोनाल्ड ट्रंप एंड कमला हैरिस किसिंग। तीसरा दिखाता है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस जो हैं दोनों किस कर रहे हैं, जो कि कभी हो नहीं सकता। दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो कह रहा है जी, इस तरह के अजीबो गरीब जो है ना, आपको AI पे पिक्चर्स मिल जाएंगी। आपको तो सिर्फ टाइप करना है कि डोनाल्ड ट्रंप को कमला काकी से किस करवा दो, वो अपने आप आपको पिक्चर निकाल के दे देगा। तो ये समस्याएं हमें AI से दिख रही हैं। गाब नाम के वर्ड को देख लेना। देखिए, गाब का मतलब होता है परिधान, किसी खास मौके का। ये रोज़मर्रा के कपड़े नहीं है। वैसे रोज़मर्रा के कपड़े भी गाब हो सकते हैं, वो रोज़मर्रा के मौके के परिधान है ना। शादी के कपड़े तो वेडिंग गाब्स, फ्यूनरल के कपड़े तो फ्यूनरल गाब। तो इस तरीके से इस वर्ड को याद रखें। कपड़ों को, परिधान को अटायर, एपरल, गारमेंट और क्लोथ्स भी बोला जाता है। गाब का मीनिंग आप समझ गए हैं। इस पे ग्रामर कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ा आगे चल के करवाता हूँ। कह रहा है जी, दीज विजुअल्स
are among the many bizarre and sometimes disturbingly vivid images spawned by new tools from Google and Elon Musk's AI, XAI। कह रहा है ये जो विजुअल्स हैं, जो दृश्य हैं, विजुअल क्या होते हैं? दृश्य। कह रहा है ये उनमें से हैं, अमंग हैं, और किनमें से? बहुत सारे बिजार यानी अजीबोगरीब और कभी कभी परेशान कर देने वाले डिस्टर्बिंगली विविड इमेजेस में से। विविड मतलब जीवंत, जिसमें आपको जीवन दिखाई दे, ऐसी चीज़ जो फुल ऑफ लाइफ हो, फुल ऑफ कलर्स हो, कोई पिक्चर आपको लगे एकदम रियल है। कह रहे ये विजुअल्स उन विजुअल्स में से हैं, बहुत सारी ऐसी इमेजेस में से हैं जो बहुत बिजार हैं, बहुत ही अजीबोगरीब हैं और कभी कभी डिस्टर्ब कर देने वाले तौर पे आपको जो है जीवंत लगेंगी, एकदम सही लगेंगी, रियल लगेंगी। और ये सभी इमेजेस स्पॉन्ड बाय हैं, क्रिएटेड बाय हैं नए टूल्स के ज़रिए, नए सॉफ्टवेयर के ज़रिए, जो आया है गूगल से और इलॉन मस्क की XAI से। अब ये दोनों कौन सी कंपनियाँ हैं? ये वो कंपनियाँ हैं that are generating a debate about how and whether tech companies can control the output of cutting edge AI image making software। कह रहा है ये वो दो कंपनियां हैं जो जनरेट कर रही हैं, जो शुरू कर रही हैं एक डिबेट को, बहस को इस बारे में अबाउट कि हाउ यानी कैसे, और वेदर हाँ या ना, कैसे या हाँ या ना टेक कंपनियों को कंट्रोल कर लेना चाहिए आउटपुट को उनकी कटिंग एज AI इमेज मेकिंग सॉफ्टवेयर का। कटिंग एज का मतलब होता है अल्ट्रा मॉडर्न, एकदम नए ज़माने का। तो कैसे वो अपने AI के ज़रिए इमेज बनाने वाले सॉफ्टवेयर को, एडवांस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करेंगे। ये सारे विजुअल्स इस डिबेट को भड़काते हैं। अब ये सेंटेंस कितना लंबा था, आपको लगा होगा सर ये इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस, बहुत आसान है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। ये विजुअल्स उन पिक्चर्स में से एक है, इमेजेस में से एक है। और कौन सी इमेजेस? जो बहुत सारी हैं, बिजार हैं और कभी कभी परेशान कर देने वाले तौर पे रियल भी लगती हैं, विविड भी लगती हैं। और ये वो इमेजेस भी हैं जो स्पॉन्ड हैं, बनाई गई हैं इलॉन मस्क और गूगल के टूल्स के द्वारा। और ये कौन से टूल्स हैं? उन टूल्स के बारे में यहाँ बताया हुआ है। ये वही टूल्स हैं जो एक डिबेट को पैदा कर रहे हैं, और डिबेट इस बारे में है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए टेक कंपनीज को कंट्रोल उनके अल्ट्रा मॉडर्न AI इमेज सॉफ्टवेयर के आउटपुट को, उससे निकलने वाले रिजल्ट को। तो इस तरीके से आपको फ्लो बनाना होता है। वर्ब को पकड़ते जाया करो, सब्जेक्ट को पकड़ते जाया करो, बीच बीच में एडजेक्टिव्स आएंगे, जैसे ये स्पॉन्ड है, एडजेक्टिव है, इमेजेस के लिए लिखा हुआ है। चलिए, स्ट्रक्चर आपने देख ली सेंटेंस की, सारे वर्ड्स को पकड़ लो। बिजार मतलब अजीबोगरीब, और अंग्रेजी में जो अजीबोगरीब है उसके लिए सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, वियर्ड, एक्सेंट्रिक और विम्सिकल। सब में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन मोटे तौर पे सभी वर्ड्स का मीनिंग होता है अजीबोगरीब। किसी और दिन करवाएंगे इस फ़र्क को, अभी आपकी आज थोड़ी सी समझ गए ना, बिगिनर लेवल की क्लास है, सबका मीनिंग एक ही समझे आप। चलिए, विविड का मतलब होता है जीवंत, जो फुल ऑफ लाइफ हो, फुल ऑफ कलर्स हो, ऐसी चीज़ विविड मानूंगा मैं जो मुझे जीती हुई लगेगी, रियल लगेगी, सच लगेगी, है ना, विविड। स्पॉन करना, जनरेट करना, किसी चीज़ को बनाना। कटिंग एज क्या होता है? कोई भी चीज़ जो अल्ट्रा मॉडर्न हो, इसको अवंट गार्ड बोलते हैं। देख लो स्पेलिंग इसकी, अवंट गार्ड है, एकदम नई चीज़, स्टेट ऑफ द आर्ट, एकदम आज की खोज हो, AI हो, इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं अल्ट्रा मॉडर्न चीज़ों को अंग्रेजी में कटिंग एज। ये एक वन वर्ड है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कटिंग एज मशीन्स, मशीनरी। चलिए, सॉफ्टवेयर नाम के वर्ड को देख लेना। जब भी आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मशीनरी, इक्विपमेंट, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, ज्वेलरी, लेजिस्लेशन, रिसर्च, ये वर्ड्स कहीं भी दिख जाएं, याद करने पड़ेंगे आपको ये। तो इन वर्ड्स की इनके साथ एक परेशानी है, ये वर्ड्स आपको देख के लगेंगे कि सिंगुलर हैं, और इनके आगे आप एस लगा के आपका मन करेगा इनका प्लूरल भी बना दूँ। 5 सॉफ्टवेयर लिखे हैं तो 5 सॉफ्टवेयर्स लिख दूँ, 5 लेजिस्लेशंस लिख दूँ, 3 ब्रेड्स लिख दूँ, 4 एडवाइसेस लिख दूँ। ध्यान ये रखना है, ये वर्ड्स ना सिंगुलर हैं ना प्लूरल हैं, ये अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं जो देखने में काउंटेबल लगते हैं। आप कभी भी सॉफ्टवेयर्स नाम का वर्ड अंग्रेजी में नहीं देखेंगे। सॉफ्टवेयर एक अनकाउंटेबल वर्ड है, चाहे कितने भी सॉफ्टवेयर हों उनको सॉफ्टवेयर ही लिखा जाएगा, एक हो चाहे 1000 हो। तो इन वर्ड्स को आपको याद रखना है। क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे आपको? द 3 न्यू मशीनरीज प्रोक्योर्ड बाय द फैक्ट्री आर मेड इन जर्मनी। 3 नई मशीनरियाँ जो हैं
जो फैक्ट्री ने प्रोक्योर की हैं, खरीदी हैं, वो मेड इन जर्मनी है, जर्मनी की बनी हुई हैं। सेंटेंस बिल्कुल सही है देखने में, 3 है, नहीं है, मशीनरी हैं, ठीक तो है। लेकिन ये वर्ड देखो मशीनरी, क्या बताया आपको, इसका प्लूरल नहीं होता। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मशीनरीज को मशीनरी बना देना है। ठीक है, मशीनरीज को मशीनरी बना देना है। और दूसरा काम क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 मशीनरी ऐसे तो चलेगा नहीं, 3 लिखा हुआ है ना, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए, इस 3 को बनाए रखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 पीसीज ऑफ, ठीक है, न्यू मशीनरी। तो इन वर्ड्स से खेलने का तरीका यही है, अगर आपको मजबूरी आन पड़े और इन वर्ड्स को प्लूरल बनाना पड़े, मशीनरी 3 हो, सॉफ्टवेयर 5 हो, ज्वेलरी 10 हो, तो आप उनके आगे पीसीज ऑफ वर्ड लगा करके उनको प्लूरल बना दें। लेकिन ध्यान रखें, मशीनरी अभी भी मशीनरी लिखा हुआ है, पीछे एस नहीं आएगा, आर आ जाएगा, पीसीज के लिए वर्ब बन जाएगी इसकी आर, है ना, पीसीज के साथ में। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड 2 स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशंस टू कर्ब डोमेस्टिक वायलेंस। सरकार ने पास कर दिया है 2 कड़े लेजिस्लेशंस को, कानूनों को कंट्रोल करने के लिए घरेलू हिंसा को। अब 2 कानून हैं, देख करके लग रहा है प्लूरल होंगे, लेकिन वर्ड लेजिस्लेशन तो सिंगुलर होता है, आपको समझाया मैंने, अनकाउंटेबल है, ना एक ना अनेक। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसके पीछे का एस हटाना है। और ये 2 लिखा हुआ है, मान लो 2 ना लिखा होता तो फिर ठीक था मामला, सरकार ने लेजिस्लेशन पास कर दिया है, लेकिन 2 लिखा हुआ है, इसलिए बीच में पीसीज ऑफ आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि 2 को जस्टिफाई किया जा सके और सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, द गवर्नमेंट हैज़ पास 2 पीसीज ऑफ स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन। ठीक है, चलो लास्ट सेंटेंस सभी को दे रहा हूँ, क्लास वर्क, होमवर्क नहीं है। अभी यहाँ पे पॉज करो वीडियो को और चेक करो कैसे इस सेंटेंस को आप सही करेंगे। द रिपोर्ट रिलाइज ऑन 5 क्लिनिकल रिसर्चेस कंडक्टेड इन द पास्ट डेकेड्स। रिपोर्ट जो है निर्भर करती है 5 क्लिनिक में हुई रिसर्चेस पे, लैब में हुई रिसर्च पे, शोध पे, जो पिछले डेकेड्स में कंडक्ट किया गया था। सब बच्चे ट्राई करें, कमेंट्स में डालें, आप ही का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा। मतलब चवन्नी का कॉन्सेप्ट है ये, अगर किसी बच्चे को आता हो तो मुफ्त के नंबर हैं, सबको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे थोड़ा सा फ्लो और बनाते हैं। ये वर्ड सारे जो समझा रहा हूँ देखते जाना। कह रहा है जी, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेज जनरेटर्स आर टेस्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेटफॉर्म्स पॉलिसीज एंड द एबिलिटीज ऑफ कंपनीज टू पुट इफेक्टिव गार्ड रेल्स। कह रहे जो एआई इमेज जनरेटर्स हैं, आपने लिख करके दिया डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, पिक्चर चाहिए मुझे इन दोनों की, बना देगा वो। कह रहा है ये जो एआई से नकली इमेज बनाने वाले जो टूल्स हैं, ये टेस्ट कर रहे हैं बाउंड्रीज को, ये इम्तिहान ले रहे हैं सीमाओं का। टेस्ट करना यानी इम्तिहान लेना, बाउंड्री यानी सीमा। तो ये सीमाओं का इम्तिहान ले रहे हैं, और किसकी सीमाओं का, किसकी लिमिटेशंस का, हदों का, जो है इन सभी प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज़ का, गूगल की, मेटा की, है ना, इलॉन मस्क के जो एक्स है उनकी। और ये इम्तिहान ले रहे हैं एबिलिटी का, क्षमता का, जो है इन कंपनियों की पुट करने की या लाने की या रखने की इफ़ेक्टिव गार्ड रेल्स को, असरदार सेफ गार्ड्स को। गार्ड रेल क्या होती हैं, आप सीढ़ी पे चलते हैं तो साइड में रेल्स होती है ना, रेलिंग, जिसको हाथ रख के आप सीढ़ी पे बढ़ते हैं आगे ताकि आप गिरे नहीं, तो वो आपके लिए सेफ गार्ड होता है, महफूज रखने के लिए आपके लिए, है ना, गार्ड रेल होती है। तो ये उन कंपनीज़ की गार्ड रेल जो रखी है कंपनीज़ ने, जो सुरक्षा कदम उठाए हुए हैं, उनको भी टेस्ट कर रही है। और ये सुरक्षा कदम क्यों उठाए हैं कंपनियों ने, गार्ड रेल्स क्यों रखी हैं, अराउंड पब्लिक यूज़ ऑफ दिस पावरफुल न्यू विजुअल टेक्नोलॉजी। पब्लिक यूज़ के चारों तरफ रखे हैं इस नए पावरफुल विजुअल टेक्नोलॉजी के टूल के लिए। तो हर कंपनी ने कुछ पॉलिसी बनाई है कि हमारी एआई जनरेटर से आप उल्टी सीधी इमेज नहीं बनाएंगे, है ना, आप किसी टेररिस्ट अटैक की इमेज नहीं बनाएंगे, आप किसी बड़े नेता राजनेता की झूठी इमेज नहीं बनाएंगे। लेकिन ये फिर भी ऐसे टूल्स हैं जिनसे इनकी हदों को, कंपनीज की हदों को जो है टेस्ट किया जा रहा है। सेंटेंस समझ में आ गया। चलिए, कह रहा है जी, द टूल्स हैव द पोटेंशियल टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग एन इलेक्शन साइकिल। इन टूल्स में पोटेंशियल है, संभावना है मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने की, गलत बातों को फैलाने की, एक इलेक्शन साइकिल के दौरान। और क्या कह रहा है, कौन कह रहा है ये, कंटेंट मॉडरेशन एक्सपर्ट से, कंटेंट को मॉडरेट करने वाले, रेगुलेट करने वाले एक्सपर्ट्स जो हैं वो ऐसा बताते हैं। तो इलेक्शन के दौरान झूठी इमेजेस बना करके एआई से किसी को भी हरवाया जितवाया जा सकता है, किसी के भी हक में या खिलाफ में हवा चलाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं।
कह रहा है जी गूगल सेड लास्ट मंथ दैट इट विल अलाउ इट्स जेमिनी चैटबॉट टू जनरेट इमेजेस ऑफ पीपल अगेन। गूगल ने पिछले महीने कहा, लास्ट मंथ गूगल सेड, और क्या कहा कि ये जो गूगल नाम की कंपनी है ये अलाउ करेगी इसके जेमिनी चैटबॉट को। ठीक है, जेमिनी नाम से गूगल का आता है, जैसे चैट जीपीटी ओपन एआई का है वैसे गूगल का जेमिनी है। तो जेमिनाई नाम का जो चैटबॉट है उसको ये अलाउ करेगी कि वो जनरेट करे, बना सके पिक्चर्स को, इमेजेस को, लोगों की, पीपल की, फिर एक बार। अच्छा, मतलब पहले नहीं बनाता था, आगे बता रहा है कॉमा लगा के, कह रहा है ये काम होगा 6 months आफ्टर द कंपनी पोज द फीचर फॉलोइंग ऑनलाइन बैकलैश। कह रहा है ये काम हुआ है 6 महीने बाद, जब कंपनी ने, गूगल ने पॉज कर दिया, रोक दिया इस फीचर को, इस नए, समझ गए ना, टेक्नोलॉजी को। और ये तब रोका था जो हुआ था बाद में या फॉलोइंग लोगों के ऑनलाइन बैकलैश के। बैकलैश होता है आपने कोई काम किया और आप पे ही उल्टा आगे बढ़ा, है ना, एडवर्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको गलत एडवर्स रिएक्शन मिली होगी लोगों से गूगल को, तो 6 महीने तक इन्होंने अपना ये पिक्चर बनाने वाला टूल बंद रखा। अब गूगल फिर से शुरू कर रहा है। अब ये बैकलैश क्यों मिली, बिकॉज लगा के बता रहा है, कह रहा है जी बिकॉज इट हैड प्रोड्यूस्ड रेशली डाइवर्स इमेजेस ऑफ नाजी सोल्जर्स। क्योंकि इसने प्रोड्यूस कर दिया था रेस के तौर पे या नस्ल के तौर पे अलग अलग इमेजेस को नाजी सोल्जर्स की। नाजी कौन थे, जर्मनी वाले, हिटलर के टाइम के जो सोल्जर्स थे वो नाजी सोल्जर्स थे। सबके सब वाइट्स थे, कॉकेशियन थे, यूरोपियन थे। लेकिन अगर आप एआई में अभी आज नाजी वर्दी बनाना चाहो किसी श्रीलंकन को, इंडियन को, चाइनीज़ को, और उनको एक नाजी फौज में दिखाना चाहो, मतलब नाजी तो सब वो थे ना जर्मन, अब उसमें एक इंडियन दिखा दें मूंछों वाला, एक चाइनीज़ दिखा दें छोटी छोटी आंखों वाला, तो इस तरीके से आप रेसेस को इकट्ठा करके अगर नाजी बना करके दिखाओगे तो आप एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है समाज में फैलाओगे। कोई नया आदमी उस फोटो को देखेगा तो उसको देख कर लगेगा कि हिटलर की फ़ौज में तो इंडियन, श्रीलंकन और चाइनीज़ भी थे। तो इस वजह से गूगल को अपना फीचर 6 महीने के लिए बंद करना पड़ा इस बैकलैश के बाद। आई थिंक मैं हर चीज़ को समझा पा रहा हूँ आपको। ये गूगल ने लास्ट मंथ कहा, लास्ट मंथ ये काम हो चुका है, इसलिए पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। जब भी आपको एडवर्ब ऑफ पास्ट मिल जाए, यानी पास्ट का टाइम मिल जाए सेंटेंस में, आप पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट टेंस नहीं लग सकता। तो यहाँ पे V2 लगा हुआ है। बैकलैश मैंने आपको समझाया, एडवर्स रिएक्शन, आपने कोई अच्छा काम किया लेकिन आप ही पे उल्टा आगे पड़ गया, दैट इज कॉल्ड बैकलैश। लैश मतलब कोड़ा, हंटर, बैक मतलब वापस, आपने हंटर मारा था लेकिन उछल करके आप ही के आगे लगा, वहीं से वर्ड बनाया गया बैकलैश। डाइवर्स मतलब विविध प्रकार की, नाना प्रकार की इमेजेस। कह रहे जी गूगल सेड इट इनिशियली विल रोल आउट द फीचर ओनली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज यूजर्स। गूगल ने कहा कि 6 महीने बाद जब हम रोल आउट करेंगे ना इस फीचर को, रोल आउट करना यानी किसी चीज़ को लॉन्च करना, तो ये शुरू में जब हम लॉन्च करेंगे इस फीचर को सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कंट्रीज़ के लिए या यूजर्स के लिए जो इंग्लिश में लिखते हैं या इंग्लिश को बोलते हैं। और कह रहे जी हु पे फॉर ए प्रीमियम वर्जन ऑफ जेमिनाई, और जो पे फॉर करें, जो पैसा दें प्रीमियम वर्जन का जेमिनाई के लिए, तो फ्री में किसी को भी नहीं मिलेगा, ये गूगल का कहना है। चलिए, रोल आउट मैंने आपको बताया किसी चीज़ को लॉन्च करना, इसका बिल्कुल उल्टा होता है रोल बैक, लॉन्च की हुई चीज़ को डिसकंटिन्यू करना। और इससे मिलती जुलती एक और इडियम है रोल ओवर, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आगे से आगे कंटिन्यू करना। मैं आपको तीनों सेंटेंसेस बना करके दिखा रहा हूँ, इन फ्रेजल वर्ब्स पे दिमाग में अच्छे से बैठेंगे। मान लीजिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कोई स्कीम निकाली छोटे दुकानदारों के लिए, है ना, MSME के लिए, तो मैं लिखूंगा द मिनिस्ट्री रोल्ड आउट अ न्यू सब्सिडी स्कीम। रोल आउट किया यानी लॉन्च किया, सबको ये स्कीम मिलेगी जो छोटे बिजनेसेस वाले लोग हैं। अब देखो, मान लीजिए स्कीम को 2 महीने बाद वापस ले लिया, इस स्कीम में लोगों को मज़ा नहीं आया या इस स्कीम से लोगों को नुकसान होने लगा, तो मिनिस्ट्री क्या करेगी, इसको वापस ले लेगी। तो मिनिस्ट्री रोल्ड बैक द न्यू सब्सिडी स्कीम। और मान लीजिए स्कीम 1 साल के लिए निकाली थी और लोगों को बहुत मज़ा आया, लोगों ने बोला इसको 2 साल और चलवाओ, तो मिनिस्ट्री क्या करेगी, मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कि इसको कंटिन्यू करते हैं, रोल ओवर करते हैं स्कीम को आगे के 2 सालों के लिए। तो ऐसे तीनों फ्रेजल वर्ब्स आप एक ही कॉन्टेक्स्ट में समझ पाएंगे। याद रखना बड़ी इजी है, मेरे ख्याल से एक बार में कोई भी बच्चा याद रख सकता है। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है द एबिलिटी टू क्रिएट इमेजेस ऑफ रियल नॉन पीपल
has emerged as one of the biggest tension points in this new content moderation debate. कह रहे जो एबिलिटी है क्रिएट करने की इमेजेस को, और किसकी, रियल यानी सही में जाने माने लोगों की, नॉन पीपल की, डोनाल्ड ट्रंप की, नरेंद्र मोदी की, शी जिनपिंग की। कह रहा है ये जो क्षमता है एआई की किसी भी आदमी की इमेज को कैसे भी प्रोड्यूस कर देना, कह रहा है ये इमर्ज हुई है, ये क्षमता निकल करके आई है, उभर करके आई है सबसे बड़े टेंशन पॉइंट्स में से एक पॉइंट की तरह, वन ऑफ द बिगेस्ट टेंशन पॉइंट्स। और किसमें, इस नई डिबेट में जो है कंटेंट मॉडरेशन को लेकर के, एआई से बनी हुई इमेजेस को मॉडरेट या रेगुलेट करने को लेकर के। तो आप किसी को भी बोल दो भाई ये बड़ा लीडर है, इसकी ये पिक्चर दिखाओ मुझे जिसमें ये उल्टा काम कर रहा हो, और वो पिक्चर निकल आए और व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दो और बोल दो देखो आपका नेता तो क्या करता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, कैसे इसको रोका जाए। चलिए, वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन होगा, क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें होंगी उन्हीं में से वन निकलेगा। अगर बहुत सारे टेंशन पॉइंट्स ना हों तो मैं कैसे बोल दूं कि उनमें से एक टेंशन पॉइंट ये है। अगर टेंशन पॉइंट ही मान लो एक हो, आपके 5 दोस्त हैं, तो आप बोल सकते हो ना राम मेरा 5 दोस्तों में से एक अच्छा दोस्त है। मान लीजिए राम आपका दोस्त ही एक है, फिर आप कैसे बोलोगे राम मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है, राम मेरा अकेला दोस्त हो जाएगा फिर। तो इसलिए जब भी वन को निकालना हो उसके बाद में प्लूरल नाउन रखें ताकि वन को बाहर निकाला जा सके उस प्लूरल ग्रुप में से। नॉन वर्ड को देख लेना, नो मतलब जानना, नॉन मतलब जाना माना, और जाने माने के लिए अंग्रेजी में कॉमन सा वर्ड है फेमस, सबको आता होगा, फेमस प्रसिद्ध लोकप्रिय। और बदनाम के लिए इसके लिए वर्ड अपने पास इनफेमस। ये सब आपको आते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े और एडवांस वर्ड्स करवाता हूँ। फेमस को नॉन अगर इस वर्ब से बनाना चाहें तो इसके लिए वर्ड होता है अंग्रेजी में री नॉन। अब ध्यान देना स्पेलिंग गलत है, ये नॉन जो है के, ये जो नॉन जो है के, यहाँ पे के को निकाल दिया जाता है, और एडजेक्टिव फॉर्म बनेगी तो रिनाउंड लिखा जाता है, पीछे ईडी भी लगाया जाता है। तो फेमस को रिनाउंड बोलेंगे बिना के नो लगा होगा, के निकल जाएगा, स्पेलिंग में नहीं रहेगा। और बदनाम के लिए एक एडवांस वर्ड अंग्रेजी में नोटोरियस। ठीक है, कभी किसी क्लास में किसी आर्टिकल में आएंगे, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो इनका, है ना, 1-2 बार देखोगे आपके रिवीजन में आएगा। चलिए, मल्टीपल कंपनीज इंक्लूडिंग गूगल एंड एआई या ओपन एआई won't allow the tools to generate images of specific recognizable people। कह रहे बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें गूगल और ओपन एआई दोनों शामिल हैं। कह रहा है ये कंपनियां विल नॉट अलाउ, विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है वॉन्ट, ये अलाउ ही नहीं करती हैं या अलाउ करेंगी नहीं इन टूल्स को कि ये जनरेट कर सकें स्पेसिफिक या रिकॉग्नाइजेबल पीपल की इमेजेस को। आप इससे किसी भी मशहूर आदमी की इमेज बनाने को बोलेंगे तो मना बोल देगा, बोले मेरे से नहीं बनती, है ना, मेरा काम नहीं है ये। तो ये सब काम जो है गूगल ओपन एआई करेंगे। कह रहे जी अ न्यूली रिलीज्ड एआई इमेज जनरेटर फ्रॉम मस्क्स एक्स एआई डज। कह रहे लेकिन एक नया रिलीज जो एआई जनरेटर है, इलॉन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म के एआई जनरेटर जिसको बोलते हैं, वो ये काम करता है। उसमें आप जाकर के किसी की भी जाने माने आदमी की कोई भी उल्टी सीधी पिक्चर बना सकते हो। चलिए आगे, ये सेंटेंस जो है ये पूरा नहीं है, ये किसी और पेज पे आएगा, तो अपने आर्टिकल को इतना ही कवर करेंगे। हल्का फुल्का लाइट रखना है ताकि फ्लो बन सके आपका, थोड़ी वोकैब हो जाए, थोड़ी ग्रामर हो जाए, है ना। ये नॉन से बनने वाले वर्ड्स आपने देखे, रोल से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स देखी, सेंटेंस को कैसे पढ़ना है। बैक लैश में लैश यानी कोड़ा जो हंटर है वो बैक आ गया, आपने किसी को मारा था, आप ही के आगे लग गया। एडवर्स रिएक्शन, किसी चीज़ का उल्टा पड़ना, बैकलैश। फिर एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, ये मैं आपको भी करवा देता हूँ। ऊपर वाले वर्ड्स एक बार फिर से रिपीट कर लेना, कटिंग एज, अल्ट्रा मॉडर्न, अवंट गार्डे और स्टेट ऑफ द आर्ट। ऐसी चीज़ जो बहुत एकदम, है ना, नए नए ज़माने की हो। विविड यानी जो एकदम जीवंत हो, फुल ऑफ लाइफ हो, फुल ऑफ कलर्स हो, जो एकदम रियल लगता हो, जिंदा लगता हो, विविड होता है। बिजार यानी बड़ा अजीबोगरीब, वियर्ड, एक्सेंट्रिक या विम्सिकल। गार्ब वो वाले कपड़े हैं जो किसी खास मौके के परिधान होते हैं। अगर रोज़ के घर के कपड़े पहने हैं तो वो आपका एवरीडे गार्ब है। स्कूल के कपड़े हैं गार्ब है यानी यूनिफॉर्म है। ऑफिस के गार्ब है यानी आपकी ऑफिस की, है ना, जो भी यूनिफॉर्म आपके ऑफिस में लगती है। चलिए ये कॉन्सेप्ट आज छोड़ दो, लंबा हो जाएगा क्लास, फिर किसी दिन करवाऊँगा। ज़्यादा लोड मैं देना नहीं चाहता हूँ नए वाले बच्चों को खास करके, है ना।
एडिटोरियल में मैं आपसे सारा बदला ले लूँगा, वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिखाऊंगा आपको। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाना चाह रहा था वो ये है, आप इस वर्ड को देखें, इट विल अलाउ द जेमिनी चैटबॉट टू जनरेट। अलाउ करना यानी इजाज़त देना, तो ये इजाज़त देगा जेमिनी चैटबॉट को कि वो जनरेट करे। तो जब भी आप किसी को इजाज़त दें, जब भी आप किसी को इजाज़त दें तो आप उसको अलाउ करते हैं या फिर आप उसको करते हैं परमिट, है ना, परमिट भी तो करते हैं ना। तो अलाउ समवन टू डू समथिंग, परमिट समवन टू डू समथिंग। लेकिन लेट नाम के वर्ब से भी आप किसी को इजाज़त देंगे तब आप टू डू ना लगा करके सिर्फ डू लगाएंगे, वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे। जैसे सेंटेंस है, द प्रोफेसर अलाउड अस टू एंटर द क्लास इन मिडल ऑफ हिज लेक्चर। प्रोफेसर ने हमें इजाज़त दे दी क्लास में घुसने की, लेक्चर के मिडल में, बीचों बीच। हम लेट थे, लेक्चर शुरू हो गया था, फिर भी प्रोफेसर ने बोला चलो आ जाओ, तो इजाज़त दी, अलाउ किया, अस यानी हमें, एंटर करने को, टू एंटर। इस सेंटेंस को मैं ऐसा भी लिख सकता था, द प्रोफेसर परमिटेड अस। बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। लेकिन मैं इस सेंटेंस को ऐसा नहीं लिख सकता, मैं इस सेंटेंस को ऐसा नहीं लिख सकता, द प्रोफेसर लेटेड अस। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि लेट के बाद में वर्ब की आती है बेस फॉर्म। सेंटेंस वही, मीनिंग वही, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा लेटेड अस एंटर। और एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, लेट नाम की वर्ब परमिट और अलाउ की तरह अपनी V1, V2, V3 को चेंज नहीं करती है। तो V1 भी लेट, V2 भी लेट और V3 भी लेट। तो यहाँ पे लेटेड जो है ये भी गलत है भाई साहब, लिखना पड़ेगा लेट। समझ में आई बात? बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है ना। चलो इसमें एक चीज़ और ऐड कर दो, लेट वर्ब का पैसिव भी नहीं बन सकता। लेट वर्ब को पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता। मान लीजिए पहला सेंटेंस है, इसको मैं पैसिव में बनाना चाहूँ तो बड़ा इजीली बन जाएगा, प्रोफेसर अलाउड अस टू एंटर द क्लास। तो वी वर अलाउड बाय द प्रोफेसर टू एंटर द क्लास। ठीक है, आगे चलता रहेगा सेंटेंस, इतना ही समझ लो। पैसिव एक्टिव बनाना आता है आपको, अलाउड का मैंने वर अलाउड बना दिया, पास्ट सिंपल टेंस था, वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी। अलाउड को मैं यहाँ पे परमिटेड भी लिख सकता हूँ अगर मैं दूसरे वाले सेंटेंस का पैसिव बनाऊँ, लेकिन लेट वाले सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता। वी वर लेटेड या वी वर लेट बाय प्रोफेसर टू एंटर, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए जब भी पैसिव में आपको यूज़ करना हो तो लेट वर्ब का इस्तेमाल ना करें, अलाउ या परमिट का इस्तेमाल हो सकता है। चलिए एडवांस कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की, जल्दी से क्विज़ की तरफ बढ़ते हैं। क्लास कैसी लगी है सैटरडे की, थोड़ा अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना फीडबैक दे करके बताना, खास करके वो बच्चे जो लास्ट तक क्लास में बने रहते हैं। बता देना सर पूरी देखी है मैंने पीडी और इंटरेस्टिंग लगी है पीडीआई, है ना, लिख करके कमेंट्स में। फर्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया या थीम क्या है दिए गए आर्टिकल का। इस आर्टिकल को आपको अपने 8वीं क्लास के भाई या बहन को समझाना हो 10वीं क्लास के, तो आप एक सेंटेंस में कैसे समझाएंगे? बड़ा इजी है, एक बार खुद से कोशिश कर लो, वीडियो को पॉज करो। देखो इसमें यही बताना है कि एआई से बनने वाले जो पिक्चर्स हैं उनके कुछ एथिकल कंसर्न्स होते हैं, मॉरल कंसर्न्स होते हैं। गलत पिक्चर्स बना करके आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं। तो एथिकल चैलेंजेस जो जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं एआई इमेज जनरेशन से, और यही इस आर्टिकल का सेंट्रल आइडिया है। ठीक है ना, कैपेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, बेनिफिट की बात नहीं हो रही है, कंपटीशन की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है चुनौतियों की। इस टूल के आने की वजह से कितनी चुनौतियाँ पैदा हुई हैं। आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए एआई इमेज जनरेशन टूल्स को कर्व करने का या उनको रोकने का। आगे क्या काम किया जा सकता है कि इनके दुरुपयोग को कम किया जा सके। इन चारों में से कौन सा काम आपको लगता है सही होगा? ट्राई दे लो खुद से। अब ऐसा मत सोचना ये डी सबसे लंबा है तो यही आंसर बनेगा आंसर बनेगा इस केस में सी। आगे का रास्ता आपका ये है, ना तो इसको बैन करना है कम्प्लीटली, ए गलत बात हो गई, ए में गलत बात लिखी हुई है, ना इसमें खाली पब्लिक बैकलैश पे रिलाई करना है कि लोग जब बोलेंगे तभी हम इस, है ना, किसी भी टूल को सही करेंगे। आपको तो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ लगानी है और इन्हांस कंटेंट मॉडरेशन करना है, रेगुलेट करने के लिए इनके यूज़ को। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ कि इनका इस्तेमाल भी हो सके और दुरुपयोग भी रुक सके। कुछ ऐसा आपको डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, लॉज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सी आंसर बनेगा। बीच के क्वेश्चंस सब इजी क्वेश्चंस है भाई।
अल्ट्रा मॉडर्न के लिए कौन सा वन वर्ड है? तो 3-4 करवाए थे आपको, याद है ना? स्टेट, अवंट, याद होगा है ना? कटिंग। वेल नोन को का उल्टा क्या होता है? रिनाउंड होता है, नोटोरियस होता है या फेमस होता है? रोल ओवर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है। और गाब नाम के वर्ड का क्या मीनिंग होता है? अटायर, विम्सिकल, एक्सेंट्रिक या बैकलैश? खुद से ट्राई दो। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, लेक्चर के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में सारे आंसर्स डाल दिए मैंने। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी आपको। पहली एरर मिलेगी इस वर्ड की वजह से और दूसरी मिल सकती है इस वर्ड के आसपास। फर्स्ट कमेंट से आंसर्स को चेक करना। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। पूरी क्लास कैसी लगी आज की? कंप्लीट पैकेज लगा के नहीं लगा? मज़ा आया होगा? अगर आया हो तो ज़रूर से लिख करके बता देना सर मज़ा आ गया, ताकि इस क्लास को मैं हर सैटरडे या वीक में 2 बार भी कंटिन्यू कर सकूँ। चलिए अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज़ की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए अंटिल देन, साइनिंग आउट।